हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग क्लासेस बाय कीर्ति गोयल। जो हमने मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पोस्ट करने की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, उस सीरीज़ के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारे सामने। राइट, तो हम देखते हैं हम इस सीरीज़ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज़ का हमने क्वेश्चन लिया था, तब हमने डिस्कस किया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम एडिशन से चेक करते हैं कि क्या सीरीज़ में कोई एडिशन वाला रिलेशन है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 16 का डिफरेंस है, यहाँ पर 32 का डिफरेंस है। अब क्या यहाँ पर कोई रिलेशन क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 × 2 8 हो गया है, 8 × 2 16 हो गया है, 16 × 2 32 हो गया है। तो यानी कि जो भी हमारे पास में डिफरेंस के अंदर जो भी हमारे पास में डिजिट्स आ रही हैं, उनका क्या किया गया है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है या फिर उनका डबल ऐड कर दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 32 × 2 यानी कि 64। तो हमारा आंसर हो जाता है 127। राइट, आई होप ये यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अच्छा, इसे सॉल्व करने का एक और मेथड भी हो सकता है। आप सभी ने हो सकता है इसे डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हो। राइट, तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जस्ट डबल भी हो रहा है और इसमें कुछ ऐड भी हो रहा है। जैसे कि अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 आ रहा है, 6 से कुछ ज़्यादा है। 7 को मैंने 2 से किया तो 14 आया, कुछ ज़्यादा। 15 को मैंने 2 से किया 30 आया। यानी कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सभी में। तो यानी कि आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कंटिन्यू होगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई के बाद भी कुछ बच रहा है रिमाइंडर। तो वहाँ पर जब वो बच रहा है तो 3 2 6 + 1 7 हो गया है, 7 2 14 + 1 15 हो गया है, 15 2 30 + 1 31 हो गया है। राइट, ठीक इसी तरीके से +1 की सीरीज़ भी चल रही है। तो यानी कि 63 2 कितना होगा, 126 + 1 127। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एडिशन चेक करेंगे। क्या यहाँ पर मुझे डिफरेंस मिल रहा है 1 का, यहाँ पर मिल रहा है 1.5 का, यहाँ पर मुझे मिल रहा है डिफरेंस 2 का, 2.5, 3। तो अब क्या होना चाहिए, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। मुझे यहाँ का पैटर्न मिल गया है। तो जब इसे मैं 10.5 में ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 14। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी है, ये भी ईजी था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें एवरेज बताया है 35 रोज का, जिसका कि स्कोर कितना बताया है इसने, 18। यानी कि 35 रो के लिए एवरेज स्कोर कितना है, 18 है। सेकेंड इसने बोला है स्टेटमेंट कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 का एवरेज कितना आ गया है, 14 आ गया है, और लास्ट 17 का एवरेज कितना आ गया है, 20 आ गया है। तो इसने हमें कहा है कि हमें 18th रो का स्कोर फाइंड आउट करना है। राइट, तो अब जैसा कि हमें पता है जो हमारा बेसिक मेथड है हम उसे यूज़ करेंगे, एक मेथड से जिससे आई होप आप सभी ने इसे सॉल्व किया होगा। क्या होता है हमारे एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब सम ऑफ टर्म्स क्या है, हमारी सम ऑफ टर्म्स कितनी है, 18 है। अब सम ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, एवरेज कितना है, 18 है। यानी कि 18 = x डिवाइडेड बाय 35। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, क्या करेंगे हम, 35 × 18 कर देंगे, जो कि आ गया है 630। तो हमारे पास में जो टोटल नंबर आ गए हैं 34 रोज के, टोटल स्कोर हमारे पास कितना आ गया है, 630 आ गया है। अब 630 हमारे पास आ गया है टोटल रोज का। तो इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, फर्स्ट 17 और लास्ट 17 का निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 17 × 14 + 17 × 20। राइट, तो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, जब मैंने ये कर दिया तो कितना हो गया है ये, ये भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से, जब मैंने कर दिया तो कितना हो गया है,
17 इंटू 34 हो गया ये, राइट। तो 17 इंटू 34 जब मैंने किया तो क्या आ गया, 578 आ गया। यानी कि मेरा टोटल था 630 और 34 एलिमेंट्स का टोटल आ गया है 570। तो कैसे निकालूंगी, 630 में से लेस कर देंगे 578 को, राइट। तो हमारा आंसर कितना आ गया है, 52 आ गया है हमारे 18th एलिमेंट का आंसर, 18th रो का स्कोर, थर्ड नंबर ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपके साथ एक और मेथड शेयर कर रही हूँ। इस मेथड के अंदर क्या है कि आपको क्वेश्चन को रीड करने का, अपने नज़रिए को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और आपको आंसर बहुत ही जल्दी और बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के मिल जाएगा। तो क्या है वो मेथड, बहुत ही ध्यान से सुनना जो मैं आपको बोल रही हूँ और उसे समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 35 रोज गिवन है जिसका स्कोर हमें गिवन है कितना, एवरेज स्कोर 18। अब फर्स्ट 17 का एवरेज स्कोर कितना गिवन है, 14, और सेकंड 17 का हमें स्कोर एवरेज गिवन है 20। फर्स्ट 17 के अंदर कितना एवरेज कम है जो कि मुझे ऐड कर देना चाहिए ताकि मैं इसके अंदर 35 के अकॉर्डिंग जो गिवन था वो अमाउंट तक मैं पहुंच सकूं। कितना कम है, 4 कम है, 4 ज़्यादा करूंगी तो 18 आ जाएगा। तो 4 कम है, यानी कि टोटल 17 एलिमेंट्स के अंदर कितना कम है, क्योंकि जितना 17 एलिमेंट्स में कम होगा उतना ही तो हमारे 18th एलिमेंट का अमाउंट होगा, राइट। तो 17th एलिमेंट में कितना कम हो जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 4 को तो कितना आ जाएगा हमारा, 17 से जब मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया तो 68 आ गया। अब यहाँ पर मैंने इसके आगे प्लस लगा दिया है क्योंकि 68 को मुझे जो भी अमाउंट आएगी उसके अंदर ऐड करना है क्योंकि इतना यहाँ पर कम है। सेकेंड फेज का देखती हूँ, अगेन मैंने देखा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा था 2, यानी कि टोटल 17 में कितना ज़्यादा है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर 34 ज़्यादा था। यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा लिया है कि मुझे जो भी अमाउंट आएगी उसके अंदर से इसे लेस कर देना है। अब ये दोनों टोटल कितने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 34 को 17 और 17 34 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि एक एलिमेंट मेरा बच गया है। वो एक एलिमेंट का एवरेज कितना होगा, 35 के लिए हर एलिमेंट का एवरेज कितना है, 18 है। तो यानी कि इस एक एलिमेंट का एवरेज कितना होगा, 18 होगा। इस 18 को भी मुझे ऐड कर देना है तभी तो मेरे पास में 18th रो का स्कोर आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 68 प्लस 18 माइनस 34, मेरा आंसर आ गया है 52, राइट। तो यहाँ पर आपको कितनी कम कैलकुलेशन करनी पड़ी है, चाहे वो कितने भी बड़े नंबर्स आ जाएं इस क्वेश्चन के अंदर, आपको बहुत ईजी रहेगा सॉल्व करना। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।